नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रतन सिंह मारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में और पद्मिनी करती हैं अपनी 1600 रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं और रतन सिंह के नेतृत्व में होता है केसरिया। तो रतन सिंह मारा जाता है और 1303 के अंदर मेवाड़ के पहला शाखा संपन्न हो जाता है। अब चित्तौड़गढ़ पे किसका अधिकार है? चित्तौड़गढ़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अब वापस अलाउद्दीन खिलजी तो चला जाता है वापस दिल्ली, लेकिन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप के चला जाता है चित्तौड़गढ़ और खिज्र खां भी मालदेव सोनगरा को यह दुर्ग सौंप के और चला जाता है। अब मालदेव सोनगरा के पास है या मूछोवाड़े, तो उसके पास है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस कैसे गुहिल वंश के वंशज इसे वापस प्राप्त करते हैं वो चीज हम देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, आओ देखते हैं सिसोदिया ये वही है। राहब जो सिसोदा ठिकाना चला जाता है वही वापस हमीर आएगा और हमीर वापस मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा और मेरा को हराकर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करेगा। वो चीजें हम देखते हैं, आओ देखते हैं। तो आओ हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ पे किसका राज है? मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा या वीरा, इनके अंडर में कौन है? चित्तौड़गढ़, या इस समय इसका नाम है खिजराबाद, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन है ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। अब रतन सिंह ने जब शाखा किया था तो सिसोदा ठिकाने का लक्ष्मण सिंह जब रतन सिंह ने 1303 में जब ये मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था उस समय सिसोदा ठिकाने का था लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र इसकी सहायता के लिए आते हैं। लक्ष्मण सिंह प्लस 7 पुत्र रतन सिंह की सहायता के लिए आते हैं। उसमें लक्ष्मण सिंह भी मारा जाता है और इसके 7 पुत्र भी मारे जाते हैं, लेकिन एक पुत्र बचता है अरी सिंह और अरी सिंह का पुत्र है हम्मीर। अरी सिंह का पुत्र है हम्मीर 1326 के अंदर 1326 में खिजराबाद या अपन कहते हैं चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है। जैसा और वीरा को हराकर चित्तौड़गढ़ पे अपना अधिकार कर लेता है। हम्मीर अपना अधिकार 1326 में कि सर जैसे इन्होंने अधिकार किया उसी तरह कोई और भी आगे इस पर अधिकार जमा सकता था। हाँ, बिल्कुल जमा सकता था, लेकिन अपन ये देखें कि सिसोदिया और गुहिल दोनों एक ही वंश था। ये 2 ठिकानों में बट गए थे, क्योंकि जब राहब सिसोदा ठिकाना जाता है तो वंशज तो एक ही है गुहिलादित्य के। तो यहाँ पे रतन सिंह तक आके रतन सिंह से छीन लिया जाता है चित्तौड़गढ़। तो अगर वैसे देखें तो इनके दादा काका बाबा में ही हैं कौन? अपना रतन सिंह। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ इन्हीं का है, इन्हीं के वंशजों का है चित्तौड़गढ़। तो हमीर का ही है अपना चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो इसने अपनी ही प्रॉपर्टी पे वापस कब्जा किया, वापस अपनी प्रॉपर्टी ली है, किसी और की छीनी नहीं है, जैसे वीरा को हराकर। अब आता है अपना हम्मीर। तो अब हम देखते हैं हम्मीर। अब हम देखते हैं हम्मीर को। सिसोदा वाले इनके नाम के आगे लगेगा राणा या महाराणा। 1326 से 1364 से 1364 तक रहेगा हम्मीर। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एक तो संस्थापक किस वंश का? सिसोदा ठिकाने से आया था, इसलिए सिसोदिया कहलाए। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा? हम्मीर। ठीक है। जब चित्तौड़गढ़ पे अटैक करके और वापस अपना खुद का अधिकार किया है तो वीर तो होगा, सीधी सी बात है। तो वीर राजा, इसकी उपाधियां वीर राजा,
वीर राजा, किसमें कहा है इसको वीर राजा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति में हम्मीर को वीर राजा और विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्यों कहा गया? क्योंकि विकट परिस्थितियों के अंदर भी इसने धैर्य से अपना काम किया और जो प्रॉपर्टी इनकी चली गई थी या पहले इनके वंशजों की जो अमानत थी चित्तौड़गढ़ जो किसी और ने छीन ली थी वो इसने वापस ली है। ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन। और प्रबल राजा, वीर राजा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कह दिया, इसकी उपाधि हो गई। ठीक है, इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने मंदिर बनवाया था अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण, मंदिर का। ठीक है, राणा हम्मीर 1326 से 1364 संस्थापक सिसोदिया वंश के, क्योंकि सिसोदा ठिकाने से आया था इसलिए सिसोदिया कहलाते हैं। और सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? हम्मीर ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन और वीर राजा कहा है और अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाता है हम्मीर। ठीक है, हम्मीर के बाद में आता है, हम्मीर के बाद में आता है अपना खेता। हम्मीर के बाद आता है राणा खेता या क्षेत्र से। इसका पुत्र होगा लाखा या लक्ष्य से। और इसी के खेता के ही पासवान पुत्र, पासवान या दासी पुत्र, दासी पुत्र होंगे चाचा और मेरा, जो उदय सिंह की हत्या करेंगे। ठीक है, इनकी राणा खेता की यही बात है। लाखा आएंगे अब अपने, इसके पासवान पुत्र चाचा और मेरा जो उदय सिंह की बाद में हत्या कर देंगे। तो अब देखते हैं हम लाखा या अपने लक्ष्य सिंह के बारे में क्या क्या है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह ये रहेंगे अपने 1382 से 1421 तक। ये हैं अपने राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421। अगर हम बात करें कि अगर कोई सौभाग्यशाली या भाग्यशाली मेवाड़ राजाओं में से है तो वो अपना है लाखा, क्योंकि इसी के टाइम देखो क्या क्या होता है। इसको भाग्यशाली क्यों बताया है? क्योंकि इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी ज्यादा। ठीक है, पहला जावर में चांदी की खान, चांदी की। दूसरा पिछोला झील, पिछोला झील। ठीक है, तीसरा विवाह। जो भी भाग्यशाली होने के लिए जो भी चीज कही जाए वो लाखा पे फिट बैठती है, क्योंकि हर चीज में लाखा हर चीज में अपने भाग्य के भरोसे या भाग्य से मतलब सब कुछ पाया इसने। क्योंकि इसी टाइम में मेवाड़ के अंदर जावर के अंदर चांदी की खान निकलेगी। कितनी बड़ी बात है कि जैसे आज के टाइम में अगर अपने खेत में पेट्रोल निकल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बढ़िया मस्त मजे ही मजे हैं फिर तो। उसी तरह इसके समय लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकलती है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि चांदी की खान निकल गई। उसके बाद पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण कैसे करवाता है? एक बंजारा आता है पिच्छू, पिच्छू चिड़ीमार बंजारा।
पिच्छू या चिड़ीमार बंजारा घूमते घूमते मेवाड़ में आता है और यहाँ आके इसके बैल की मृत्यु हो जाती है, या इसके ये बंजारा है तो इसके गाय लेके आया था, ये उसमें बैल था तो बैल की मौत हो जाती है यहीं पे। तो उसी की स्मृति में बंजारा एक झील का निर्माण करता है, जो महलों के पीछे है, इसलिए इसे पिछोला कहा जाता है। पिछोला झील कौन बनवाता है? पिच्छू या चिड़ीमार बंजारा। क्यों बनवाता है? बैल की स्मृति में। ठीक है, यह एक झील है, इसी के अंदर अपना जग मंदिर है, इसी के अंदर है जगत निवास या जग निवास, और इसी में है नटनी का चबूतरा। ये सारी चीजें इस पिछोला झील के अंदर ही है। ठीक है, कभी उदयपुर जाने का मौका मिले तो जरूर ये देख के आना। पहली किस्मत की बात हो गई कि बिना पैसे दिए, बिना लागत के झील का निर्माण हो गया, झील बन गई। ठीक है साहब, और बताओ। दूसरी वो है चांदी निकलती है जावर में, जावर में चांदी निकलती। ठीक है साहब, तीसरी बात सर विवाह तो सबने किया था, इसी में क्या मतलब खास बात है जो किसके विवाह की भी चर्चा? इसके विवाह की चर्चा इसलिए है, इस समय लाखा का पुत्र है चूड़ा, लाखा के एक पुत्र हैं कुंवर चूड़ा या चुंडा, कुंवर चूड़ा या चुंडा। और इस समय मंडोर के शासक, जोधपुर बसानी है मारवाड़ में, तो मंडोर का शासक कौन है? मंडोर का शासक भी है अपना चूड़ा। तो चूड़ा अपनी पुत्री का वैवाहिक प्रस्ताव मेवाड़ के चूड़ा के लिए भेजता है। ये तो यार फिर कर, यहां मेवाड़ का शासक कौन है? लाखा। ठीक है, और यहां मंडोर का कौन है? चूड़ा। तो मंडोर का शासक चूड़ा अपनी पुत्री का वैवाहिक प्रस्ताव लाखा के बेटे चूड़ा के लिए भेजता है, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजसभा में बैठे थे लाखा जी, और वहां से जो प्रस्ताव आया तो हंसी मजाक के मूड में ही थे। तो प्रस्ताव आया तो लाखा से हंसी मजाक में उसके मंत्रिमंडल के सदस्य पूछते हैं कि राणा जी ये वैवाहिक प्रस्ताव किसके लिए आया है? तो उस टाइम लाखा भी हंसी खुशी के मूड में था, तो उसने भी जवाब दे दिया कि यार मेरे लिए तो आएगा नहीं, अपने छोरे के लिए आया होगा। ठीक है, लड़के के लिए आया होगा। अब यहाँ पे जो ये प्रस्ताव लेके आया था, चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई। हंसाबाई का वैवाहिक प्रस्ताव आया तो किसके लिए था? चूड़ा के लिए। लेकिन जो ये प्रस्ताव लेके आया था, जिसके हाथ भेजा था, उसको पता नहीं क्या चुल मस्ती है। वो बोलता है कि लाखा अल्लाह तेरे लिए लाया हूं, है क्या हिम्मत लेने की? अब ये तो एक ललकारने वाली बात होगी, एक हिम्मत ललकारने वाली बात हो गई। हाँ कि तेरे लिए लाया हूँ शादी का प्रस्ताव, तो लेकिन हिम्मत हो तो लेके दिखा। लाखा बोलता है ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं कर लूंगा शादी। प्रस्ताव यहां से दिया इसको नारियल लाखा को, और वापस पहुंच जाते हैं चूड़ा के पास, और चूड़ा को आके बोलते हैं कि ये है, मैंने तो चूड़ा की जगह उसके बाप को ही दिया है क्या?
शादी का प्रस्ताव की, अब शादी करो तुम। अब चूड़ा हंसाबाई का भाई था रणमल। रणमल, जब रणमल को इस चीज का पता चलता है तो वो उसको बोलता है कि यार तुम तो मेरी बहन के कर्म फोड़ दी, ये उसकी एक टांग कब्र में है और तो उसको शादी का प्रस्ताव दिया है कि मैं तो नहीं करूंगा। अब यहाँ पे जबान दे दी इसने, लाखा ने इसको, और इसने जबान दे दी लाखा को। पहले जबान की बोलिए कीमत हुआ करती थी, अब राणा है जबान से फिर नहीं सकता कि हाँ भाई मैंने नहीं की। अब भाई यहाँ पे लाखा टेंशन, उधर वो टेंशन। रणमल इसको एक प्रस्ताव देता है कि तू जा उससे बात कर ले कि अगर जो मेरी बहन यानी हंसाबाई के जो पुत्र होगा अगर वही राणा बने तो मैं तेरे साथ इसकी शादी कर दूंगा, नहीं तो इसकी शादी तेरे साथ नहीं करूंगा। बात ईगो पे आ गई, इसकी भी इसकी भी, दोनों की। ये वापस इसको आके बोलता है कि राणा जी शादी तो कर देंगे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, ना छोरी के भाई का एतराज है, लेकिन ये है कि एक वचन दो कि आपके और जो हंसाबाई के पुत्र होगा, हंसाबाई और लाखा का पुत्र होगा मोकर, मोकर, कि हंसाबाई और लाखा का जो पुत्र होगा वही अगली राजगद्दी पे बैठे या वही अगला राणा बने तो शादी होगी, नहीं तो तू तेरे हम हमारे। अब लाखा जी टेंशन में, क्योंकि ये कह नहीं सकते क्योंकि पहले बड़ा पुत्र है चूड़ा। ये जब टेंशन में होता है तो टेंशन चूड़ा को पता चलती है कि भाई क्या बात हो गई, पिताजी आजकल टेंशन में कैसे घूम रहे हैं। तो इसके सरदार वगैरह से इसको पता चलता है कि ये बात है, लाखा जी तो शादी करने वाले हैं, तेरे चक्कर से हटके पड़े। बस इतनी सी बात है कि जी हाँ इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो ये लाखा बोलते तो कर ले शादी, मैं नहीं करूंगा कि मुझे वरना राजा वाजा, उसको जो बोल रहा है उसकी शर्त मुझे मंजूर है। अंसा बोल हाँ कि तू ही है ज्यादा समझदार, कि तेरा क्या भरोसा, कल को तू बोलते नहीं मैं तो मैं ही राणा बनूंगा। तो एकलिंग जी के मंदिर में जाकर, अब एकलिंग जी के मंदिर में आके जो ये अपने मेवाड़ के जो भी राजवंश है, एकलिंग जी मंदिर में आके कभी भी झूठी शपथ या झूठ नहीं बोलते। तो ये यहाँ पे आके शपथ लेता है कि मैं आजीवन आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी पे, मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। मैं या मेरे वंशजों में से मेवाड़ की राजगद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। ये बात बोलता है एकलिंग जी के मंदिर में कौन, चूड़ा। इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक राणा एक रियासत क्यों छोड़ेगा भाई कोई, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। इसलिए इस प्रतिज्ञा के लिए इसे भीष्म पितामह कहा गया। या मेवाड़, अगर जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कई बार कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राव चूड़ा या रामचुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है। ऐसा ही अपने इतिहास में भी पहले हो चुका है, क्योंकि इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास किसी न किसी रूप में वापस दोहराया जाता है। तो यहाँ पे अपने मेवाड़ में जो अपने इतिहास में जो घटना हो चुकी थी उसी को दोहराया गया था। अगर तुम्हें याद हो तो महाभारत के अंदर भीष्म पितामह होते हैं, वो भी ऐसे ही अपने पिता शांतनु के चक्कर से हस्तिनापुर के राज सिंहासन को त्याग देते हैं, या उन्होंने भी शपथ ली थी कि क्या नाम, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और ना ही मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा हस्तिनापुर की। तो महाभारत काल में जो कहानी हुई थी, महाभारत काल में जो कहानी हुई थी वही अपने मेवाड़ में दोहराई जा रही है। ठीक है, उसमें भी पिता पुत्र का बलिदान, इसी में भी वही सेम पिता और पुत्र का बलिदान। लेकिन यहाँ पे ये है कि कई बुकों में या कई गाइडों में ये फ्लो में लिख दिया जाता है कि चूड़ा ने ये भी कसम खाई थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। ये गलत है। चूड़ा ने विवाह किया था और चूड़ा के वंशज आगे चल के चूड़ावत कहलाएंगे, चूड़ा के वंशज आगे चल के चुंडावत कहलाएंगे। और ये एकमात्र ऐसा चुंडावत एकमात्र ऐसे वो रहेंगे जो मेवाड़ की राजगद्दी में हस्तक्षेप कर सकते हैं,
क्योंकि असली गद्दी तो चूड़ा की है, लेकिन इसने शपथ ली है, इसलिए ये मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठेगा। तो हंसा भाई और लाखा शादी हो गई बड़ी धूमधाम से। भीष्म पितामह कौन बन गया? अपने चूड़ा। और अब कौन आ गया? नया राणा कौन बनेगा? अपना मोक्कल। तो ये चीजें अपने लाखा के जीवन में होती हैं। लाखा देख लिया, लाखा पिछोला झील किसी और ने बनाई, इसका कुछ नहीं लगा, पिछोला झील। ठीक है। दूसरी बात, बुढ़ापे में विवाह, बुढ़ापे में विवाह हुआ उस टाइम, बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, जावर में चांदी की खान, चांदी की खान। ठीक है, जावर में चांदी की खान निकल गई, ये भी एक भाग्यशाली होने का ही परिणाम था। ठीक है। और साहब और क्या काम किया? और एक काम और किया था इसने, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को जीता, लेकिन हकीकत में नहीं, ये तारागढ़ दुर्ग मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बना के अपनी शपथ, क्योंकि मेवाड़ राजवंश में ही ये शपथ लेने का क्रम चालू होता है। यहाँ से लाखा ने खाई। लाखा ने क्या हुआ कि तारागढ़ दुर्ग जीता नहीं जा रहा था, तो लाखा कसम खाता है कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग जीत नहीं लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है साहब। इसके सरदार वगैरह बोलते हैं कि राणा जी अगर मान लो अपन 10 दिन नहीं जीते तो राणा बोला ना ना भाई, सौगन खाली तो खाली, अब तो जीतना ही पड़ेगा। एक दिन हो गया, अब राणा जी की हवा टाइट, भूखा कैसे रहा जाए, कोई और शपथ खाई होती तो देखी जाती। अब यहाँ पे सरदारों को भी टेंशन, तो उनमें से एक सरदार आता है कि शपथ क्या ली है? शपथ ये ली है कि जब तक तारागढ़ दुर्ग को तहस नहस नहीं कर देता, तारागढ़ दुर्ग को जब तक तहस नहस नहीं कर देता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। बस ठीक है, इतनी सी बात है। यहाँ बात तो इतनी सी है कि जो इतनी सी बात है, तो लो सॉल्यूशन हमारे पास है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बराबर में, चित्तौड़गढ़ जो अपना दुर्ग है इसके बराबर में तारागढ़ दुर्ग बना दो, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बना दो, और इसको आप तहस नहस कर दो और खाना खाओ। यहाँ यार तेरी बात तो जायज है। तो लाखा जी मिट्टी के दुर्ग को जीत लेते हैं, इसको तोड़ फोड़ देते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। तो ऐसा भी है कि इतिहास में ऐसा कौन सा महान शासक है जिसने मिट्टी के दुर्ग को तहस नहस करके और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? वो भी अपने लाखा जी हैं, जिन्होंने तारागढ़ दुर्ग को तहस नहस करके और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। ठीक है। और साहब कोई खास बात, इसके दरबार में धनेश्वर और झोटिंग भट्ट, धनेश्वर और झोटिंग भट्ट जैसे संस्कृत विद्वान दरबार में थे। झोटिंग और धनेश्वर भट्ट जैसे संस्कृत विद्वान भी लाखा के दरबार में थे। ठीक है। तो ये चीजें थी अपनी लाखा के बारे में। इसके बाद राणा बनेगा कौन? अपना मोक्कल। मोक्कल की कोई ज्यादा खास बात है नहीं, लाखा जी मारे जाते हैं और अब नया राणा कौन बनेगा? मोक्कल। मोक्कल नया राणा बनेगा 1421 से 33। ठीक है साहब। जब अब इस अवस्था में मोक्कल अल्पायु है, मोक्कल है अल्पायु, तो इसको संरक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो संरक्षक कौन है? संरक्षक है इस टाइम चूड़ा। चूड़ा संरक्षक है मोक्कल का, और हंसाबाई इनकी माताजी। हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुला लेती है मेवाड़, और मेवाड़ जब रणमल आता है तो रणमल हंसाबाई को उल्टा सीधा सिखा के और ये चूड़ा को यहाँ से मेवाड़ से निकलवा देता है। हंसाबाई को बोलता है कि दीदी तू तो भोली है और
ये चूड़ा बहुत ही कुटिल प्रकृति का आदमी है और सोगन सागन तो ऐसे खा ली इसने और ये अपने मोकल को मार के और खुद राजगद्दी पे बैठ जाएगा, तो इसको यहाँ से निकलवा। तो यहाँ से हंसाबाई के कान भर के रणमल, ये काम कौन करेगा? रणमल। रणमल चूड़ा को मेवाड़ से निकलवा देता है और मेवाड़ चला जाता है मांडू, चूड़ा चला जाता है मांडू। अब रणमल बन गया सर्वे सर्वा। चूड़ा के मेवाड़ से जाते ही रणमल बन जाता है सर्वे सर्वा। अब ये सर्वे सर्वा बन जाता है तो अब अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन चूड़ा मेवाड़ छोड़ने से पहले हंसाबाई को 2 बातें कह के गया था। पहली कि अगर मेवाड़ में कुछ भी उल्टा सीधा होता है या जैसे ही राजगद्दी पे कोई भी आंच आती है या फिर कुछ भी मेवाड़ की जनता पे कुछ भी गलत होता है तो वो वापस आ जाएगा, पहली बात। तो दूसरी, अपना भाई राघव देव मेवाड़ में ही वो छोड़ जाता है। राघव देव बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छा इंसान था, तो राघव देव को छोड़ देता है ये मेवाड़ के अंदर और खुद चला जाता है मांडू। उसके बाद रणमल क्या करता है? रणमल राठौड़ीकरण, रणमल राठौड़ है तो ये राठौड़ीकरण शुरू कर देता है मेवाड़ के अंदर। और जो बढ़िया पोस्ट थी जैसे सेनापति हुआ और जो भी अच्छी पोस्ट थी उनके अंदर मंडोर से बुलाता अपने आदमी और मेवाड़ में आके उनको रखने लग गया। धीरे धीरे ये बात हंसाबाई को भी समझ में आने लग गई कि ये तो गड़बड़ हो रही है और इसका निवारण क्या होगा। अब इसमें एक प्रसंग और आता है, हंसाबाई के साथ एक दासी आई थी, दासी थी भारमली, जैसा नाम है वैसी बेचारी भारमली थी। तो एक दिन ऐसे ही बातों में रणमल के लिए बढ़िया तरीके से पैक बना के लेके जा रही थी, तो थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो रणमल बोलता है कि तू लेट कैसे आई? तो ये बोलती है कि मैं यहाँ की कोई महारानी तो हूँ नहीं कि मुझे काम नहीं करना पड़े, मैं यहाँ की दासी हूँ तो मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, बीच में कोई काम बता दे तो वो भी मुझे करके आना पड़ता है। तो रणमल उस टाइम भारमली को कहता है कि तू टेंशन मत कर, एक दिन तू महारानी बनेगी। अब ये बात जब भारमली को पता चलती है कि यार ये महारानी कहाँ की बनाएगा, मतलब ये मेवाड़ में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है इसके दिमाग में। ये जाके सीधी थी बेचारी हंसाबाई को बता देती है कि ये बात चल रही है। ठीक है भाई, बात चल रही है तो चल। अब इसका भाई अब ऐसे डायरेक्ट तो कैसे बोले, इसका खुद का बुलाया हुआ। अब ये सोचने लग जाता है भारमल कि मेवाड़ की राजगद्दी पे अपन कैसे बैठे। तो मोकल जो है, राजपुरा का युद्ध किया था, मोकल ने जीता था। और एक युद्ध ये जाता है गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अभियान में जाता है कौन? अहमद शाह के विरुद्ध अभियान में जाता है मोकल। तो वहां पे मौका देख के चाचा और मेरा इसी के भाई बंधु हैं। चाचा और मेरा ये भी इसके साथ जाते हैं। तो मौका देख के ये यहाँ पे इसके साथ मोकल को यहाँ पे ये हत्या कर देंगे, मोकल की, चाचा और मेरा। इनका भी एक प्रसंग आता है कि एक बार मोकल जंगल में जा रहा था शिकार खेलने के लिए। तो नॉर्मली एक पेड़ को देख के, उसका तो ऐसा कोई मकसद था नहीं, लेकिन ये एक पेड़ को देख के इनको चाचा मेरा को बोलता है कि बताओ रे ये किस चीज का पेड़ है। अब ये खातिन के लड़के थे
चाचा और मेरा जो पासवान रानी थी वो खाती थी, तो खातिन के लड़के थे, तो ये सोचा कि अपने को ये अपने ऊपर कमेंट कस रहा है कि क्या नाम है, तुम खातिन के बेटे हो तो तुम बताओ कि ये लकड़ी कौन सी। तो ये चीज इनके दिमाग में चल रही थी कि बेटा समय आने पे हम तुझे बता देंगे कि ये लकड़ी कौन सी। तो जब गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध जब अभियान के लिए जाता है मोकल, तो उस समय चाचा और मेरा इसकी मोकल की कर देंगे हत्या। चाचा और मेरा के द्वारा मोकल की हत्या। चाचा और मेरा ने मोकल की कर दी हत्या। चाचा और मेरा ने मोकल की क्या कर दी, हत्या। अब इनके साथ ही मोकल की हत्या, इनके साथ ही गया हुआ था जो नया भावी राणा बनेगा कुंभा। कुंभा भी इस अभियान में इनके साथ ही था, लेकिन किसी भी तरह सरदार कुंभा को बचा के और वापस मेवाड़ ले आते हैं। अब कुंभा आ गया है मेवाड़ और नया राणा कौन बन गया है,